प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का प्रेजेंट टाइम पे यूपी बोर्ड का जो अंसार्ड है, कौन सा अंसार्ड है? अग्रवाल। उसके जो आपका सेट है 2024 का फर्स्ट सेट के कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हो गए हैं। आज सेकेंड पार्ट है। उसकी जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसके आगे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करिए, और जिस बच्चों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है उसने सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग का नाम कौन सा क्वेश्चन हो गया था? आपका थर्ड, मतलब खंड सा के थर्ड क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन हो गए थे। आज आपका खंड द मतलब का 4 का फर्स्ट क्वेश्चन वही क्या बोल रहा है, देखते हैं। भाई पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है कि लोग क्या आपको दिया गया कुछ है, जैसे कि आपसे बोलेगा ANG, मतलब किससे? एयर से, किस में? गिलास, मतलब वायु से कांच का अपवर्तनांक कितना है? 3/2 है। प्यारे बच्चों, अगर उसने बोला क्या है, वायु के सापेक्ष वाटर का दे रखा है किसका, कितना भाई है? 4/3 है। अब प्यारे बच्चों, आप लोग को देखना है, जैसा कि आप लोगों ने, उसने बोला क्या है, अगर मान लो यहाँ पे डेल्टा एम एक को मान लो इक्वल क्या बोला है? 1/4 है। कितना है? 1/4 है। आपको क्या करना है? इसको सिद्ध करना है। जैसा कि आपको सबसे पहले वाटर से, किससे? आपको WNG, जिसको बाद में बोले उसको पहले लिखो, तो यहाँ पे ANG अपॉन में ANW। तो प्यारे बच्चों, WNG इक्वल, इसका मान कितना है? 3/2 अपॉन में 4/3। तो प्यारे बच्चों, तो WNG भाई ये इसका तो यहाँ 3 9 हो जाएगा, 4 8। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, नहीं आई? आगे ना, अब वो आगे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को अगर डेल्टा एम लोग की विचलन, तो डेल्टा एम इक्वल होता क्या है? n-1 यहाँ पे a। समीकरण 1 हो गई। अगर भाई देखो, उसने आपको ये किसके लिए है? कांच के लिए है। अगर आपको सूत्र है ना, तो अगर यही क्या बोले, अगर देखो यहाँ पे डेल्टा एम, पहले लिखो यहाँ पे क्या है? AN, क्या लिखो यहाँ पे? ANG-A। भाई यहाँ पे क्या लिखोगे? आपका AN, ये हो गया आप किसके लिए? उस हो गया। अब इसको समीकरण 1 ले लीजिए। ये क्या है? वायु से कांच में है। फिर उसने क्या बोला आपसे? डेल्टा एम इन्वर्स कर लो। तो ये किसका है? आप लिखोगे वाटर से गिलास में। तो यहाँ पे ए हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो प्यारे बच्चों, आपका लिखोगे यहाँ समीकरण 2 में किससे? 1 से भाग देने पर, तो यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एम डैश अपॉन में डेल्टा एम। भाई यहाँ पे इसका मान कितना है? WNG माइनस का 1, यहाँ पे A, इसका मान है ANG, यहाँ पे A से कट जाएगा, तो डेल्टा एम डैश अपॉन में डेल्टा एम। तो यहाँ पे WNG माइनस का 1, ANG माइनस का 1, तो डेल्टा एम डैश अपॉन में डेल्टा एम हो जाएगा। भाई इसका मान कितना दे रखा है? 9/8 माइनस का 1। भाई इसका मान कितना है? 3/2 माइनस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। भाई प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या करना है? डेल्टा एम डैश अपॉन में डेल्टा एम, एलसीएम लो, कितना एलसीएम होगा? यहाँ पे 8 होगा, तो 9 - 8। भाई यहाँ पे 2 होगा, 3 - 2, तो डेल्टा एम डैश अपॉन में डेल्टा एम। तो यहाँ का लोगे आपको भाई
1/8 1/2। भाई ये यहाँ पे चले तो यहाँ डेल्टा m डैश अपॉन में डेल्टा m, तो यहाँ पे 2/8, यहाँ पे 4, तो यहाँ का डेल्टा m डैश इक्वल चलो डेल्टा m अपॉन में 4। भाई आपको यही प्रूव करके क्या करना था, लाना था। तो आपको सवाल फिर से देख लो क्या बोल रहा है भाई। सवाल क्वेश्चन ये था आपसे प्यारे बच्चों, कह रहा था यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें, मतलब वाटर में डुबो दें, तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन y के सापेक्ष 1/4 हो जाएगा। भाई आपको ये कांच का दे रखा था, वाटर दे रखा था, आपको ये सिद्ध करना था। आपको सबसे पहले क्या है, अगर इसका वाटर से कांच निकालोगे तो क्या लिखोगे, जिसको बाद में बोले उसको पहले लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, तो ANG/AW। भाई यहाँ वैल्यू रख दोगे, आपका क्या कांच के सापेक्ष किसमें वाटर आ जाएगा, वाटर सापेक्ष कांच में। भाई यहाँ क्या आपका पतले प्रिज्म फार्मूला क्या होता है, डेल्टा m/n-1। ए का प्रिज्म कोण है, n का अपवर्तनांक है, आप समीकरण 1 हो गया। अब उसने बोला क्या बोला आपसे, कांच में और वाटर में अलग अलग बोला, फिर कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 बना लोगे, आपको सॉल्विंग कर लेना। ठीक भाई, आप लोग इसको नोट करिए। ये कौन सा क्वेश्चन था, 4 का था। फिर खा देखते हैं। नोट कर लिया भाई, इसको आप करते हैं। 3 नंबर सवाल भैया है ये, 3 नंबर का खंडन। देखो भाई प्यारे बच्चों, आप लोग का क्वेश्चन दिखा हुआ है कि इसमें विस्थापन धारा की सार्थकता की विचलन कीजिए और इसके और चलन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो चलन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र, जो समय है उसी से जो परिवर्तित होगा क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। भाई पहले विस्थापन हो गया, विस्थापन कहते हैं। अब लिखा कलांतर का, विस्थापन धारा और चलन धारा क्या होती है, समान होती। उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे, बहुत से छोटे से बोला विस्थापन धारा किसे कहते हैं, और क्या है उसमें किसमें, विस्थापन धारा और चलन धारा में कलांतर क्या है। तो कुछ भी नहीं कहना है, ये हाइड लिखी किसकी, विस्थापन धारा की। क्या है, समय के साथ परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, कलांतर, विस्थापन और धारा और चलन धारा क्या होती है, समान होती है। ठीक भैया, हो गया। आपका गा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। क्या बोला, सबसे पहले ये क्या है, नाभिकीय विखंडन है। तो वो सब लिखा है, जब किसी भारी कोई, जब कोई भारी है नाभिक पर न्यूट्रॉनों की, किसकी, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में क्या होती है, नाभिकों में टूट जाती है, नाभिकों में टूट जाती है। तो इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसी प्रकार भारी नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को
जो वहां जो क्या नाभिक टूट रहे हैं उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। भैया एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। नाभिकीय संलयन क्या है, दो हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक, क्या पहले दो उसमें क्या था आपके भारी थे, यहाँ क्या है हल्के हैं, तो दो हल्के नाभिक के संयुक्त होकर भारी नाभिकों में नाभिक बनाने की प्रक्रिया, क्या वहां टूटने थी, यहां बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगर पूछ दे इसमें क्या है, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है, तो आप कह सकते हो क्या कि वहां पे नाभिकीय विखंडन में मतलब क्या होते हैं, वहां पे क्या जो भारी क्या होते हैं आपके भारी नाभिक होते हैं, उनको हम अगर बम बारिश पे करें तो वो टूट जाते हैं। टूटने उसमें क्या है, अगर विखंडन की बात करें तो टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, और इसमें नाभिकीय संलयन में तो नाभिकीय इसमें क्या है, जोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। आपसे जब कुछ भी ना याद आए तो सबसे सीधी सी बात है तो कह देना नाभिकीय विखंडन क्या है, तो क्या है, टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर क्या बोले नाभिकीय संलयन, क्या जोड़ने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, वही देखो भैया इसमें था, हो गया। हाइड्रोजन बम इसी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रक्रिया से प्राप्त भारी नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले नाभिक के द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमान की या क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। भैया एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फिर क्या है, ड्यूरेनियम का लिख गया, ड्यूरेनियम ट्रिटियम हाइड्रोजन ट्रिटियम पुनः ड्यूरेनियम से मिलकर हीलियम नाभिक के निर्माण करते हैं। भाई आपका क्वेश्चन लिखा गया है खा होगा, फिर घा देखते क्या कह रहा है, नोट करिए भैया इसको। भाई नोट हो गया, कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। देखो अगर आपको इतना ड्रामा नहीं लिखना है तो इसमें कुछ नहीं करना, नाभिकीय विखंडन बोले जोड़ने की प्रक्रिया को नाभिक के, अगर विखंडन में नाभिक के टूटने की प्रक्रिया को नाभिक विखंडन कहते हैं। नाभिकीय संलयन बोलेगा तो क्या है, जोड़ नाभिक के जोड़ने प्रक्रिया को संलयन कहते हैं। देखो भाई आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो घा नंबर देखो, सबसे पहले 4 का घा बोला प्यारे बच्चों, कह रहा है क्या है, आपको क्या है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान, सबसे पहले फिगर बनाओ भाई इसका। यहां उसने बोला 100 वोल्ट है, नहीं 1000। यहाँ पे उसकी दूरी पूरी 2 सेंटीमीटर है। बोला यहाँ पे क्या है, कोई गोली रखी हुई है। भाई ये दूरी यहाँ पे देखो, इस पे ऊपर क्या माइनस का है, ऋणात्मक नीचे क्या है प्लस है। दो सबसे पहले क्वेश्चन हो, बोला प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 10 की पावर माइनस के 15 है। तो ये द्रव्यमान की जब भी बाबू बात करेगा तो क्या लिखोगे, m, किसका मान m। तो बोला क्या है 32 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 किलोग्राम। जो भाई ठीक है। अब उसने बोला क्या इसी में,
बोला है तो दो क्षैतिज समांतर अविष्ट पी के बीच स्थित अवस्था में संतुलित है। गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन क्या समान से कम या अधिक होंगे? और जी का मान भी दे रखा है कितना यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक भाई। तो सबसे पहले आप यहां देखो ये जो दूरी क्या है ना, ये दूरी है डिस्टेंस है ना उसकी, तो डी का मान कितना है 2 सेंटीमीटर। प्यारे इसको बदल लो किसमें मीटर में, 10 की पावर माइनस के तो 2 मीटर। अब देखो अब यहां पे ये क्या वोल्ट है, तो V कितना भाई 1000 वोल्ट। फिर देखो भाई उसने क्या बोला आपसे, अब देखो यहां पे अब N का मान क्या करना है निकालना है। सबसे पहले गोली संतुलन अवस्था में है, क्या बोला गोली किसमें है संतुलन। तो आपको मालूम है Q बराबर क्या होता है, मालूम होना चाहिए क्या Q बराबर या QE बराबर mg, QE बराबर mg। या आप इसको ले सकते हो क्या, और आपको एक चीज मालूम चाहिए क्या या E बराबर क्या होता है, चूंकि E बराबर क्या होता है ये इलेक्ट्रिक बराबर, तो मालूम होना चाहिए क्या होता है भाई बताओ क्या होता है E बराबर V अपॉन डी। क्या होता है V अपॉन डी। तो यहां पे Q बराबर या Q इंटू V अपॉन डी इक्वल mg, या Q बराबर या आप कह सकते हो यहां पे क्या है अब हो गया VD हो गया। अब तो यहां पे पहले Q निकालो, क्योंकि आपको मालूम क्या है जब भी अगर n के बोला है ना, n बराबर एक फार्मूला होता है क्या है मालूम है, Q बराबर क्या होता है NE, या n बराबर क्या होता है Q अपॉन दो। Q क्या है आवेश है, E क्या है इलेक्ट्रॉन है। दो जब तक हमको E का मान मालूम नहीं होगा तब तक हम लगा नहीं सकते हैं। E का मान देने रखा है तो E का मान निकालो, लिखोगे क्या यहाँ पे QT बराबर क्या mg, या हमने पढ़ा होगा Q बराबर mg अपॉन T। यहां मॉस है, ये क्या द्रव्यमान है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और आपका T क्या है समय सॉरी E है, सॉरी वो E है इलेक्ट्रिक है। तो E का मान मालूम, तो E क्या है E बराबर V अपॉन डी। V क्या है आपका वोल्ट है, E का है उसको डिस्टेंस दूरी है। तो यहां पे लिख सकते हो क्या Q बराबर mg d अपॉन में V। भाई आपको यहां पे E बराबर सॉरी Q बराबर दो, यहां पे M का मान 10 है, G का सॉरी M का कितना है 3.2, कितना है 3.2 है, 3.2 10 की पावर माइनस के 15। और तो यहाँ तो किलोमीटर में है तो इसको कैसे बदलना, मीटर में बदलना भैया आपको है। तो इस बात देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 10 की पावर कितना, आपको क्या उसने बोला G कितना 10 है, D कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के भाई अपॉन देखो आपका V कितना है 1000 है। तो आप इसको ले सकते हो क्या, तो Q बराबर या दो इसको दलो किसमें, आपको देखा केजी में, 1 किलोग्राम में कितने मीटर होते हैं, या 1 केजी है क्या किलोमीटर है, क्या किलोमीटर है ना किलोग्राम, ठीक है दिक्कत है। तो यहां देखो आपका इसको हल करोगे, यहां पे 32 दूना 64 इंटू 10 की पावर 15 प्लस का यहाँ पे 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो Q बराबर 6.4 10 की पावर कितना भैया आपका, ये आप कहाँ गया 20, यहाँ माइनस का 19, तो 15 2 17 17 3 20, 20 में एक कितना जाएगा 19। भाई क्या आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है भाई कुल तो आपको ये तो आ गया। अब उसने बोला संख्या, क्या उसने बोला n का मान निकालना है भाई, तो n का मान निकालने के लिए क्या लिखोगे Q अपॉन E। तो n बराबर Q का कितना है 6.4 10 की पावर माइनस के 19
बट्टे में क्या 1.6 10 की पावर माइनस के 19। तो भाई इससे ये कट जाएगा, हटा दोगे 16 चक्कू, तो आपका n का मान कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। भाई देखो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको फिर से समझ लो क्या बोल रहा भाई, समझा दे रहे हैं। तो बोल रहा क्या रहा है आपसे, दो भाई सब लोग आपको उसने बोला, क्वेश्चन बोल ये रहा है क्या भाई कि प्लास्टिक की एक गोली है, कोई गोली है पी जिसका द्रव्यमान दे रखा मॉस, m का मान है 3.2 10 की पावर माइनस के 15 kg। फिर उसने बात क्या की आपसे, g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब तो यहाँ फिगर में कितना है 100 वोल्ट है, आपका उसकी डिस्टेंस दूरी कितनी है 2 है। तो आपसे बोला Q बराबर आपको N निकालना है, तो N बराबर होता है Q अपान E होता है। तो सबसे पहले प्यारे तो क्या करना है आपको, Q E बराबर क्या होता है mg, या E का मान मालूम है तो V पॉइंट D, तो इसको रख के हल कर लोगे, यहाँ पे माना जाए तो यहाँ पे भाई वैल्यू रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। बस नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में वैद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम क्या करना भैया आपको है, बनाना है। यहां पे तो भाई सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगे, जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत अधिक क्या होती है, आवृत्ति से बदलती है, तो परिपथ से ऊर्जा या ऊर्जा तरंगों के रूप में क्या होता है, चारों ओर प्रसारित मतलब फैलने लगती है। इस तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अगर उसमें क्या बोला आपसे आरेख बनाना, तो ये आरेख बना लेना ऐसे, ठीक है। आपका अंगा नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। अब देखो भाई आपका 3 नंबर हो गया, तो चौथे का क्या हो गया, अंगा भी हो गया। आपको देखना है 5 का बोल रहा है सबसे पहले पहले इसको नोट करिए। भाई देखिए क्वेश्चन बोल रहा है व्यक्तिकरण को परिभाषित कीजिए, फिर है सुपोषी व्यक्तिकरण तथा विनाशी व्यक्तिकरण को दर्शाइए। तो सबसे पहले व्यक्तिकरण क्या होता है, फिर उसी में बोला कि आपसे है उसी में सुपोषी और विनाशी क्या व्यक्तिकरण को दर्शाइए। भाई देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। कि व्यक्तिकरण को परिभाषित कीजिए, फिर क्या बोला आपसे सुपोषी व्यक्तिकरण था विनाशी व्यक्तिकरण को की दशाएं लिखिए। क्या है दशाएं या शर्तें। तो सबसे पहले व्यक्तिकरण होता क्या आपका है, लिखा व्यक्तिकरण का जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंग जो मूलतः एक ही प्रकाश का स्रोत से क्या हो रही हो, आ रही हो, एक साथ चलती हैं। अगर आ भी रही तो एक साथ चलती भी हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम, और कुछ बिंदुओं पर क्या होती है, न्यूनतम। कहीं पे ज्यादा कहीं पर कम हो जाती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। सुपोषी व्यक्तिकरण शर्तें, सुपोषी व्यक्तिकरण वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर क्या होगा, शून्य अथवा फाई का समगुणज, अर्थात फाई बराबर 0, 2 पाई, 4 पाई डैश पता नहीं कितना होना चाहिए। अर्थात इस स्थान पर दोनों तरंगों के बीच पथांतर क्या होगा, शून्य अथवा क्या तरंग दैर्घ्य क्या पूर्णता गुणज, अर्थात डेल्टा एक्स बराबर तरंग दैर्घ्य को लैम्डा लिखते हो, तो 0,
2 लेमडा कामा 3 लेमडा कहाँ 4 लेमडा होना चाहिए इसे डैश। फिर बोला क्या है, विनाशी व्यक्तियों की शर्तें, विनाशी वाले स्थान पर दोनों तरंगों के बीच क्या फाई का विषम गुणज। यहाँ क्या था आपका बोला फाई का सम गुणज देखा है, विषम गुणज बोला जैसे कि 1 3 5 7 11 ऐसे नहीं विषम संख्या होती है। पाई बराबर पाई 3 पाई 5 पाई होना चाहिए, या डैश लिख लो, डैश डैश यहाँ भी लिख सकते हो, क्या डैश डैश होना चाहिए। अथवा इस स्थान पर दोनों के बीच पथांतर λ/2 का विषम गुणज, अथवा डेल्टा एक्स बाय λ/2 कामा 3 λ/2 कामा 5 λ/2 डैश डैश होना चाहिए। भाई इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर 5 का खा कराते हैं क्या क्वेश्चन वगैरह है। दिया उसे इंटू कराओ इससे 0.137 इंटू 931, इसका इंटू करना क्या आएगा करो इसमें। पता नहीं तुम लोग को एक काम करने को दिया, मर गई, फोन खराब हो गया। 127.547 547 16 भाग करो उसको। क्या कह रहा है, कह ये रहा प्यारे कि ये बोलो ऑक्सीजन है कितने बता 8 है, उसका परमाणु 16 है। बोले परमाणु द्रव्यमान 16 mu है, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 0.0005 AMU, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007593 MU है, तथा न्यूट्रॉन का 1.008982 MU तथा ठीक है 1 MU बराबर 931 MU होता है। तो भाई सबसे पहले आपको ना उसने बोला क्या है क्वेश्चन में इन गुणा भाग बहुत ज्यादा है, अगर कहीं गलती हो जाती है ना तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। आपसे बोलेगा कि ऑक्सीजन है तो आपका O यहां पे 8 है 16 क्या है, इसका अगर नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान भाई बराबर लिखोगे क्या, आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु लिख दिया इसमें नहीं दिया गया, परमाणु द्रव्यमान माइनस 8 क्या है आपका 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, 8 यहां पे ई कर लो, ई का द्रव्यमान भैया आएगा नहीं पूरा। दो सबसे पहले प्यारे दो आपका उसने बोला कि इधर देखो लिख दिया फॉर्मूला लिखा है क्या, आपका एक्शन कितने 8 बार था, उसका परमाणु 16 होता है। नाभिक का परमाणु को द्रव्यमान दे रखा कितना, आप दो सबसे पहले परमाणु का द्रव्यमान लिख लो, परमाणु का द्रव्यमान दे रखा है आपका 16 पॉइंट कितनी मुझे बोल लो कोई दिक्कत नहीं है MU। फिर उसने बोला कि आपसे इसी में है फिर है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा भाई है 0.00055 mu है। फिर बोला है प्रोटॉन का द्रव्यमान फलाने फलाने हैं 1.0075993। फिर उसने बोला इसी में है न्यूट्रॉन का दे रखा है आपका 1.00893 mu। अब भाई एक से उसमें बोल रहा है कि 1 mu बराबर है 931 MeV। ठीक भाई। अब सबसे पहले अगर भाई देखो यहां पे अगर निकालोगे किसका, तो वो इसका निकालोगे नाभिक का, तो आपका इसका दिया 16.000, यहाँ पे माइनस कितना है 8 लिखोगे। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना दे रखा है 0.00055। तो यहाँ पे दो 58 40 4 44 1 2 3 दो सो आपको 5 अंक 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर वे घटाओगे कितना आएगा आपका बताइए 15 पॉइंट कितना आएगा 15.9599 15.995 ठीक भाई। आपका क्या आ गया, ये आपका उसका आ गया किसका, आपका नाभिक का द्रव्यमान आ गया। अब बोला न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, भैया आपका क्या उसने बोला है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान। न्यूक्लियनों का द्रव्यमान बराबर, जो अब न्यूक्लियन बोला भैया ना, तो यहां पे लिखना है 8 क्या 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसका भी देखो 8 सब में है ना, तो यह क्या है आपका 8 क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉन का इन कर लो भैया इसको का द्रव्यमान। तो यहां पे या ऐसे ऐसे कर लो भाई, ये लिखा हुआ सीधे इसको ऐसे लिख लो 8 क्या है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। भाई देखो यहां पे लिखोगे 8, इसका कितना दे रखा भैया आपका 1.0075993 प्लस 1.00892। भाई इसको इंटू कराओ, कितना आएगा कराइए इंटू भाई। तो आपको इंटू कराने पर इसको आएगा आपका भाई देखो 8 तिक 24 के 4 हासिल है 2 8 9 72 2 74 हासिल है 7 8 5 40 और 7 47 हासिल है 4 और 8 7 56 और 4 60 हासिल है 6। तो यहाँ पे 6 0 यहाँ 0 यहाँ पे 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्लस का 8 दून 16 8 तिक 24 25 8 9 72 72 और 2 74 हासिल है 7 8 64 64 और 7 71 हासिल है 7 यहाँ पे 0
तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 16 पॉइंट कुछ आएगा, कितना आएगा 16.136 1326। ठीक भाई, आपका एमयू आ गया। अब उसने बोला कि अभी आपका डेल्टा एम निकालो, सबका अंत भाई उसको निकालो। तो यहां पे लिखोगे डेल्टा एम बराबर क्या, डेल्टा एम बराबर किसका, आप लिख सकते हो क्या, ये आपका न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है, ये नाभिक का था, तो कितना दे रखा है 16 -0.326 माइनस 15.9956। तो यहाँ डेल्टा एम बराबर कितना भाई आपका आएगा आंसर, ये आपका आएगा 0.137 AMU। तो आपको भाई उसने मालूम क्या बोला आपसे, क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि अगर एक एमयू बराबर दे रखा है कितना 931, तो आपको निकालना कितना है, बोला है यहाँ पे दे रखा कितना, तो डेल्टा एम बराबर यहाँ पे 0.37 इंटू 931। तो यहाँ डेल्टा एम बराबर, तो इंटू करने पे आपका आएगा 127.547 भाई, इतना आ गया। अब ये तो आ गया, अब इसमें क्या करना मालूम भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना था, इसमें आपको बस उसने बोला क्या, न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा भाई, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जो ये आया ना भार आया इसका है, तो इसको आपको क्या करना है, जो यहाँ पे अणुभार है ना उसका परमाणु भार, उसे क्या करना है, भाग दे देना है। भाग करने पर आपको आएगा यहाँ पे 7.9735 भाई, आपका आंसर क्या आ जाएगा 7.9735 क्या MeV। ओके, यहाँ पे MeV कर लो भाई। इतनी बात समझ में आया नहीं आई, क्वेश्चन में इनटू और डिवाइड करना बहुत थोड़ा ज़्यादा था। आपको इसको एक बार नोट करिए, फिर समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का है, बोला है ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, बोला उसका परमाणु भार 16 है, फिर बोला परमाणु द्रव्यमान 16 AMU है। ठीक है भाई, कोई यदि प्रति न्यूक्लियनों बंधन की ऊर्जा ज्ञात करना है, पहले बंधन ऊर्जा ज्ञात करना है न्यूक्लियनों की, तो कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब उसने क्या बोला आपसे, सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना है, दे रखा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दे रखा है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है। भाई अब दो क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा था, आप लोग को तो सबसे पहले यहाँ पे आपका देखा नाभिक का द्रव्यमान जो होता है परमाणु द्रव्यमान, और क्या 8 क्यों लिया है, तो यहाँ कितने आपके हैं 8 है ना, तो 8 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। भाई यहाँ 16 के लिए 8, यहाँ द्रव्यमान दे रखा किसका, इलेक्ट्रॉनों का, उसको करोगे इनटू इतना आ जाएगा, फिर उसको डिवाइड करने माइनस करने में इतना आ जाएगा। फिर बोलो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान जो बचे हुए हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इनका मान है नहीं, तो 8 वहां तो 8 यहाँ पे, तो 8 प्रोटॉनों को द्रव्यमान प्लस 8 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान। भाई यहाँ पे वैल्यू रख के इंटू करा लोगे, आपका ये आ जाएगा। अब जो ये आपका आया ना न्यूक्लियनों का, अब तो यहाँ पे नाभिक पूरा जो आपका एक नाभिक था उसका इतना है, न्यूक्लियन पूरे का इतना आ गया, अगर उसमें से इतना घटाएंगे इतना आ जाएगा, ये आपका ठीक है। अब उसने बोला एक एमयू का मान दे रखा था कितना 931 है, तो बोला यहाँ पे इसको इंटू तो इतना आ जाएगा। बोला न्यूक्लियनों की बंधन ऊर्जा, जब भी बंधन ऊर्जा की बात करेगा तो यहाँ पे कितना परमाणु भार है, 16 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं 5 का नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है ये 5 नंबर 5 का गा कि दो समान धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल, क्या लगने वाले की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले बोला चालक में धारा की दिशा समान हो, तो चालक में धारा की दिशा विपरीत हो।
क्या लिखना है, चालकों में धारा की दिशा समान है। तब क्या होगा, जब दो समांतर धारावाही चालकों में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी, समान होने पर उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल आकर्षण का प्रकृति का होता है। कैसा होता है, लगने वाला बल कैसा होता है, आकर्षण प्रकृति क्या होता है, आकर्षण बल होता है। चालकों में धारा की दिशा विपरीत है, तो जब दो समांतर धारावाही चालक में धारा की दिशा क्या हो, विपरीत होने पर बल प्रतिकर्षण प्रकृति का प्रकृति का होता है। कैसा होता है, बल कैसा होता है, प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक भाई, आप लोग का जो है ये 5 का ग हो गया है, जो कल नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का ग, पहले इसको नोट करिए फिर बताते हैं। नोट कर लिया भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो आंसर है बहुत ही मेहनत से क्या इसको सॉल्विंग की जा रही है। आप लोग को क्या, जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबको पहले वीडियो शेयर कीजिए। और क्या है, जैसा कि आप लोग को क्या है इसमें जैसे शेयर कर लोगे तो आपका, जैसे कि हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को क्या है, अगर जहाँ पे जो डाउट है तो मेरे नंबर पे आप लोग मैसेज करके भी पूछ सकते हो। क्या है, नंबर लिख लीजिए 9565718299, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स या मैथ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर मैसेज करिए और हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।